धर्म के भी 4 चरण होते हैं और चारों युग में अलग अलग स्थिति होती है धर्म की। जब सतयुग आता है तो सतयुग में धर्म के 4 चरण विद्यमान रहते हैं। जब त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में धर्म के मात्र 3 चरण रह जाते हैं और जब द्वापर युग आता है तो द्वापर युग में धर्म के मात्र 2 चरण रह जाते हैं और जब कलयुग आता है तो कलयुग में धर्म सिर्फ 1 चरण पर खड़ा रहता है। यही तो प्रश्न पूछा था कि भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्म किसकी चरण में रहता है, तो धर्म की स्थिति मात्र 1 चरण पर रह जाती है। आप कल्पना करके देखो धर्म के वो 4 चरण कौन कौन से हैं। धर्म के वो 4 चरण है साथियों, सत्य, तप, पवित्रता और दान। दान अर्थात दया, ये 4 चरण ही धर्म के हैं। तो जब आप सतयुग में जाते हैं तो सतयुग में धर्म के 4 चरण आपको मिलेंगे। सतयुग में सत्य भी है, सतयुग में पवित्रता भी है, सतयुग में दया भी है, तो सतयुग में तप भी है। लेकिन जब त्रेता युग का समय आता है तो फिर धर्म का 1 चरण समाप्त हो जाता है। वो 1 चरण कौन सा? वो 1 चरण भैया सत्य का समाप्त हो जाता है। त्रेता युग में मात्र धर्म के 3 चरण रह जाते हैं। कौन कौन से? धर्म के पवित्रता रह जाती है, तप रह जाता है और फिर दया और दान रह जाता है। आप पूछोगे साहब त्रेता युग में कहाँ है ये? भैया ये पवित्रता ही तो है कि माता सीता इतने दिनों तक रावण के यहाँ बंदी रही पर रावण ने कभी उन्हें हाथ तक नहीं लगाया, ये पवित्रता है। पर द्वापर में वो पवित्रता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि द्वापर में चीर हरण जैसे प्रसंग सुनने को मिलते हैं, पवित्रता समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर त्रेता युग में 3 चरण है, पवित्रता, तप और दान, दया। द्वापर युग में भी 1 चरण कम होता है और द्वापर युग में पवित्रता समाप्त हो जाती है, मात्र तप रह जाता है, दान रह जाता है। कर्ण जैसा दानी द्वापर युग में हुआ, दुर्वासा जैसे तपस्वी, कृष्ण जैसे तपस्वी द्वापर युग में हुए, लेकिन द्वापर में पवित्रता समाप्त हो गई। तभी तो दुर्योधन ने चीर हरण जैसा स्वांग रचाया। और जब साथियों कलयुग में हम आते हैं तो कलयुग में तप भी समाप्त हो जाता है। आज कहीं कोई तपस्वी देखने को नहीं मिलता। जरा सी गर्मी हो जाए तो घर में एसी लग जाता है, जरा से ठंड लगने लगे तो घर में हीटर लग जाता है। आज तो लोग इतना सुखुआर हो गए हैं कि अपने काम भी अपने से नहीं कर पाते। आज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। हर व्यक्ति मशीन के अधीन हो गया है, हर व्यक्ति अपने आप को मशीन का गुलाम बना चुका है। लोग बड़े भाव से कहते हैं कि भैया हम तो बिना फ्रिज के घर में रह नहीं सकते, बिना एसी के घर में नहीं रह सकते। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ एसी आपका गुलाम है कि आप एसी के गुलाम हैं? आजकल वो परिजन जो सिर्फ आरओ का पानी पीते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो इधर उधर का जल नहीं ग्रहण करते, और गलती से किसी दिन बिना आरओ का पीना पड़ जाए तो उनके गले की वाट लग जाती है और फिर उनकी आवाज चली जाती है, वो अपनी बात भी ठीक से कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो आरओ के गुलाम हो गए हैं। ये स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। आज तप समाप्त हो गया है, आज कहीं कोई तपस्वी नहीं रह गया है। आप कलयुग की स्थिति देख सकते हैं। हाँ, कलयुग में दान थोड़ी सी बची हुई है, लोग दान करते हैं तभी तो इस तरह की कथाओं का आयोजन हो पाता है, लोग दान करते हैं तभी तो मंदिरों का निर्माण हो पाता है। लेकिन वास्तव में स्थिति ये है कि पहले का दान करना और आज के दान करने में साथियों आकाश और पाताल का अंतर है। पहले लोग गुप्त दान किया करते थे और दान करने के पश्चात उसको जताया नहीं करते थे। आज तो जो लोग दान करते हैं उसका इतना आडंबर करते हैं, इतना स्वांग रचाते हैं कि व्यक्ति उनको बड़ा आदमी समझे, व्यक्ति उनको वैभवशाली समझे, व्यक्ति उनका यश गावे। इस दृष्टि से वो दान करते हैं, नाम कमाने के लिए, अपना बड़प्पन जताने के लिए। हम लोग लखनऊ की एक कथा में गए थे, वहाँ हमने एक मंदिर देखा और मंदिर के दीवालों पर टाइल्स पर खूब दान करने वालों का नाम लिखा था। इन्होंने 1001 दिया, इन्होंने 5001 दिया, इन्होंने 10,001 दिया। और जब दीवारें भर गई तो भैया जमीन पर भी वो नाम वाले टाइल्स लगा दिए गए और उन्हीं के नामों को लोग अपने पैरों तले कुचलते हैं। तो ये कहाँ का बड़प्पन है कि अपना नाम दर्ज कराने के लिए आप अपने नाम को दूसरों के पांव तले रोदने पर विवश हो जाओ। साथियों, इस तरह का दान कलयुग में होने लगा है। तो इसलिए धर्म के इन 4 चरण की व्याख्या करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँ कि भूल जाओ कि कुछ सतयुग है, भूल जाओ कि कोई द्वापर युग है, भूल जाओ कि कोई त्रेता युग है, भूल जाओ कि कोई कलयुग है। आप इस बात को
इन पंक्तियों के भाव से समझना कि सोना ही कलयुग है, सोना ही कलयुग है, आंखें मल चुकना ही त्रेता जानो, उठ पड़ना ही द्वापर युग है, और चल पड़ना सतयुग पहचानो, चल पड़ना सतयुग पहचानो। इसलिए साथियों, यदि हम आज भी सोए रहे, यदि हमने आज भी अपने जीवन में तप, पवित्रता और सत्य और दान को स्थान नहीं दिया, तो हम आज भी कलयुग के प्राणी हैं। और यदि हमारे जीवन में पवित्रता आ जाए, हमारे जीवन में सत्य आ जाए, हमारे जीवन में तप आ जाए, हमारे जीवन में दान आ जाए, तो इस कलयुग में होते हुए भी हम सतयुग का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं साथियों कि कलयुग के प्रभाव से सब कुछ बिगड़ रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ, भगत सिंह भी इसी कलयुग में पैदा हुए, भगवान बुद्ध इसी कलयुग में पैदा हुए, विवेकानंद इसी कलयुग में पैदा हुए, परम पूज्य गुरुदेव इसी कलयुग में पैदा हुए। क्या उनके लिए कलयुग नहीं था? उनके लिए भी कलयुग था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सत्य, तप, पवित्रता, दान को जाने नहीं दिया, तो उनके जीवन से कभी सतयुग गया नहीं, कभी द्वापर युग गया नहीं, कभी त्रेता युग गया नहीं। इसलिए अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें, अपने जीवन में सत्य को धारण करें, अपने जीवन में तप को धारण करें, अपने जीवन में दान को, दया को धारण करें। और तप कौन सा? हमने कथा के प्रारंभ में ही बताया था कि आज घंटों बैठकर माला सटकाना तप नहीं है, आज घंटों कई दिनों तक व्रत उपवास रख करके मेवा मलाई खाना तप नहीं है। आज साथियों, वास्तविक तप है अंशदान करना और समय दान करना, अपने बचे हुए समय को भगवान के काम में लगाना, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को घर घर पहुंचाना, आज ये समय दान है। आज अंशदान करने की आवश्यकता है साथियों। आज लोग बड़े बड़े डींगे मारते हैं कि यदि हम भी भगत सिंह के समय रहे होते तो हम भी फांसी पर चढ़ जाते, यदि हम भी सुभाष चंद्र बोस के समय रहे होते तो हम भी नारा लगाते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज जब किसी बीमार के लिए खून देने की आवश्यकता पड़े तो हम फिर बगले झांकने लगते हैं। साथियों, सच्चा तप ये है कि हम रक्तदान करें, हम समय दान करें, हम अंशदान करें, अपने कमाई का एक अंश समाज के कल्याण में लगाएं। वास्तविक तप ये है साथियों। और जब जीवन में इस प्रकार का तप आता है तो कलयुग गया भाड़ में, कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, जीवन में सतयुग की ही वापसी हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज व्यक्ति अचिंत्य चिंतन करना छोड़ दे, आज व्यक्ति गलत विचार करना छोड़ दे, आज व्यक्ति अपने चरित्र को सुंदर बना ले, आज व्यक्ति अपने व्यवहार में कुशलता पैदा कर ले, आज स्वार्थ से हम ऊपर उठ जाएं, आज परमार्थ की ओर हमारा ध्येय बन जाए। साथियों, जीवन में सतयुग आ जाता है। और यदि ये सब गुण हमारे जीवन में ना आवे तो फिर लाख हम सतयुग के निवासी हो, हम कलयुग के ही निवासी माने जाएंगे। इसलिए परिष्कार अपना, और परिष्कार कैसे होगा? परिष्कार होगा प्रकाश से जुड़ने के कारण। वो प्रकाश जो हमें गायत्री मंत्र देता है, और उस प्रकाश से जुड़ करके ही हम ज्ञान को प्राप्त करें। वो ज्ञान जो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से मिलता है, और वो ज्ञान जो हमारे भीतर वैराग्य को जागृत करता है। वैराग्य ये नहीं है कि हम घर छोड़ करके वन में चले जाएं, वैराग्य है निरासक्त भाव से अपने धर्म का पालन करना। सच्चा वैराग्य ये है साथियों। आज आवश्यकता इसी वैराग्य, इसी तप, इसी ज्ञान और इसी प्रकाश। तो यहाँ पर धर्म की आवश्यकता है, धर्म का पालन अत्यंत आवश्यक है। आज व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो गया है, और मनुष्य की विशेषता यही है मित्रों कि उसके जीवन में धर्म होना चाहिए। यदि आपके जीवन में धर्म ना हो तो आपका जीवन पशुतुल्य बन जाता है। जानवरों का कोई धर्म है क्या? वो कहीं भी खाते हैं, कहीं भी पहनते, कहीं भी बैठते हैं, कहीं भी बिना कपड़े के चले जाते हैं, कहीं भी वो संभोग करने लगते हैं, कहीं भी किसी को काट लेते हैं। उनके जीवन का कोई धर्म नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन में धर्म है। धर्म यानी अनुशासन, धर्म यानी कर्तव्य, धर्म यानी जिम्मेदारी, धर्म यानी बहादुरी, धर्म यानी समर्पण, धर्म यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, धर्म यानी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदारी। तब जाकर के जीवन में धर्म आता है साथियों। धर्म यदि ना हो तो व्यक्ति पशु बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यदि व्यक्ति के जीवन में धर्म चला जाए तो वो पशुओं के समान हो जाता है। इसलिए हे भारत देश के निवासियों, हे मथुरापुरी कॉलोनी के युवाओं, हे माताओं, हे बहनों, अपने अपने धर्म का पालन करो। और धर्म क्या है? धर्म है एक माँ का एक पुत्र के प्रति, धर्म है एक पिता का एक पुत्र के प्रति, धर्म है पुत्र का एक
पिता के प्रति, धर्म है सदस्य का एक परिवार के प्रति, और धर्म है एक नागरिक का इस राष्ट्र के प्रति। आज व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो सिर्फ अपने अधिकार की बात करता है। पुत्र यदि अपने कर्तव्य का पालन करे और पुत्र यदि अपने धर्म का पालन करे तो कौन माता पिता होगा जो अपने पुत्र को उसके अधिकार से वंचित करेगा? पत्नी यदि अपने पति के प्रति धर्म का पालन करे तो कौन सा पति होगा जो अपने पत्नी को पीड़ित करेगा? पति यदि अपने पत्नी के प्रति अपने धर्म का पालन करे तो कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति से प्यार नहीं करेगी? नागरिक यदि अपने धर्म का पालन करे तो फिर इस देश में न भ्रष्टाचार रह जाएगा, न आतंकवाद रह जाएगा। साथियों, जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं सिर्फ इसलिए देखने को मिलती हैं कि हमारे जीवन में धर्म समाप्त हो गया है। और आज हमें धर्म को पहचानने की आवश्यकता है, आज हमें धर्म संकट से उभरने की आवश्यकता है। आज देश के लिए मरने की बात नहीं, आज देश के लिए जीने की बात करनी है। वो समय और था जब ये देश गुलाम था, पर आज देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं है, आज देश व्यसन का गुलाम है, आज देश पर्यावरण प्रदूषण का गुलाम है, आज देश माताओं को उबारने के लिए कटिबद्ध है। तो इसलिए आज के युवाओं को, आज की माताओं को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने धर्म का पालन करें और इस समाज को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जीवन में युग धर्म होना चाहिए और ये युग धर्म अपने अपने कर्तव्य का पालन, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं साथियों, उनके जीवन में अधिकार भागता हुआ चला आता है। कौशल्या ने अपने धर्म का पालन किया था, राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन कैकेयी ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। कैकेयी ने अधिकार की बात की और वो अधिकार उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं किया। ये धर्म संकट की स्थिति साथियों विभीषण के सामने आई थी कि वो राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाए, कि राष्ट्र के नागरिकों के प्रति अपना धर्म निभाए, कि अपने भाई रावण के प्रति अपना धर्म निभाए, कि अपने प्रभु राम के प्रति अपना धर्म निभाए। धर्म संकट की स्थिति में जो धर्म श्रेष्ठ हो उसी का पालन करना चाहिए। चाणक्य नीति में एक बहुत बढ़िया सूत्र आता है साथियों, आप सबने सुना होगा कि एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है एक कुल की रक्षा के लिए। कुल के लाभ के लिए व्यक्ति को त्याग दो, ग्राम के लाभ के लिए कुल को त्याग दो, और फिर जनपद के लाभ के लिए गांव को त्याग दो, लेकिन धर्म के लिए यदि पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। ये चाणक्य नीति में सूत्र आता है ना। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे धर्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। यदि धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी को भी त्यागना पड़े तो निसंकोच त्याग देना चाहिए। ये स्थिति है। युग धर्म का पालन करो। अर्जुन के सामने भी धर्म संकट की स्थिति थी साथियों। धर्म संकट की क्या स्थिति थी कि एक तरफ उसके पितामह खड़े हैं, उसके गुरु खड़े हैं, वो कैसे वार करे? धर्म कहता है पितामह पर वार नहीं करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन युग धर्म कहता है कि जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो धर्म के पक्ष में नहीं है, वो निस्संदेह अधर्मी ही है, उसे मारना ही चाहिए। युग धर्म का काम करना चाहिए। इसलिए हम भी धर्म संकट की स्थिति से बाहर निकलें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने अधिकार की बात न सोचें। हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के धर्म का पालन करें, हम पुत्र हैं तो पुत्र के धर्म का पालन करें, हम पत्नी हैं तो पत्नी के धर्म का पालन करें, हम पिता हैं तो पिता के धर्म का पालन करें। ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।